हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की सेकंड चैप्टर, जो कि बायोबेस से सेकंड चैप्टर है वो। और उसका नाम क्या है? टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों ने टिश्यू क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये बना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपको पुरानी वीडियोस अगर देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से आप चेक करके वहां से जो जितनी भी इसके पहले की टिश्यू चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, जहां आपको हर रोज नॉलेजेबल पोस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती हैं। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है या स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब सेंड कर सकूं। तो अब ज़्यादा देर न लगाते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते किसको हैं, ये किस तरह के फंक्शंस अराइज करती हैं, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर हम प्रीवियस नॉलेज देखें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो बने होते थे उसमें क्या था कि सेम ही तरह के मतलब एक तरह के सेल मिलके बने होते थे, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि मेड अप ऑफ फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक ही तरह के सेल नहीं मिले हो सकते। इसमें हो सकता है कि कुछ लंबे सेल भी मिले हों, कुछ गोल शेप में मिले हों, कुछ पतले सेल भी मिले हों, कुछ मोटे सेल भी मिले हों। तो इस तरीके, यानी कि इसके सेल जो होंगे कुछ एलोंगेटेड होंगे, कुछ राउंड शेप में होंगे, कुछ स्फेरिकल होंगे। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग तरह के सेल्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, यानी कि ये जितने भी तरह के सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे, तो ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो मिलके किसी खास फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको बहुत इजीली समझाने की मैंने कोशिश की है कि जैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ सेल है यानी कि बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब इस टिश्यूज में अगर सेम टाइप ऑफ सेल मिला हुआ होगा, अगर एक ही तरह के, जैसे इसमें मैंने बताया गोल गोल सारे के सारे राउंड शेप वाले सेल्स हैं, तो इस तरह के टिश्यू को हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यू कहेंगे, या फिर सिंपल परमानेंट। अगर वो परमानेंट टिश्यू है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, अगर नॉर्मल टिश्यू है तो उसको हम सिंपल टिश्यू कहेंगे। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ लंबे टिश्यू भी मिल गए, कुछ गोल भी हैं, कुछ स्फेरिकल भी हैं, कुछ ओव्यूल्स टाइप के भी हैं, एग टाइप के स्ट्रक्चर में भी हैं, तो इसमें क्या हो गया कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे सेल आपस में मिले हुए हैं। और इस तरह के सेल को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे तरह के सेल आपस में मिले हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। आई होप कि कॉम्प्लेक्स क्यों वर्ड यूज किया गया है इस टिश्यू के नाम के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता ही क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल कब होगा? जब एक ही तरह के हैं तो वो तो सिंपली है ना। लेकिन बहुत तरह के लोग अगर एक ही घर में रहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, एक का विचार अलग होगा, दूसरे का विचार अलग होगा, तीसरे का विचार अलग होगा। तब वहां पे क्या होगा? अगर मान लीजिए कि एक ही घर है, वहां पे सारे लोग टीचर है या फिर सारे लोग स्टूडेंट है, सारे लोग स्टूडेंट है, तो हर कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर किसी फैमिली में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्क हैं, अलग अलग वर्क के अनुसार उनका परफॉर्मेंस जो है अलग अलग है ना। तो वहां पे जटिलता बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सपन बढ़ जाता है। इसीलिए इस तरह के, चूंकि इस ग्रुप ऑफ सेल के अंदर बहुत तरह के सेल मिले हुए हैं, अलग अलग तरह के सेल मिले हुए हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे कहते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट्स में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, इनके वर्क्स क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं। ट्रांसपोर्ट किसका भाई? तो वो वाटर का करेंगे, मिनरल्स का करेंगे, या फिर फूड मटेरियल का करेंगे।
तो अब बताइए कि ये वाटर और मिनरल्स का जो या फिर फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको, है ना? पहले की क्लास में, क्लास 8 में, क्लास 6 में, 7 में और शायद 9 में भी आपको मैंने टिश्यू जब वहाँ पे सॉरी ये 9th की है ना, हाँ, तो 8 में और 7 में भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है। तो जल्दी से याद कीजिए। चलिए एग्जाम्पल मैं दिखाई दूं, तो ये एग्जाम्पल कौन से हैं? वो जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम करते हैं। अब इनमें चूंकि वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो इस तरह के जो टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, इनके अंदर क्या होता है कि ये वैस्कुलर बंडल इनके अंदर होता है। आई होप आप लोग देख रहे होंगे। इनके अंदर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और चूंकि वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? तो किस तरह के टिश्यूज को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्या इसके फंक्शंस हैं, और उदाहरण में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं जाइलम टिश्यू क्या है भाई, क्या करता है, इसके बारे में मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी, 7 और 8 में भी। तो ये क्या करते हैं कि कंडक्टिंग करते हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यू जो है, कंडक्टिंग टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू है। इसलिए कहा गया कंडक्टिंग टिश्यू क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, चीजों को ढोने का काम कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना? क्या कंडक्ट करते हैं भाई? तो वो करते हैं वाटर को और मिनरल को कहाँ से कहाँ करते हैं? रूट से सूट की ओर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर, यूनि डायरेक्शनल में काम करते हैं ये। तो यूनि डायरेक्शन में काम करने, सेल्स भी जब मैं पढ़ा रही थी उसमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स पढ़ाई थी मैंने, जब प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा रहे थे तब, है ना? तो यहाँ पे रूट और शूट की बात कर रहे हैं, तो रूट से शूट की ओर, तो जब भी जाएगा ये वाटर और मिनरल तो कहाँ जाएगा? लीव्स की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये कहाँ किस तरह से काम करता है? यूनि डायरेक्शन में काम करता है। क्या ये शूट तक पहुंचा के छोड़ देगा? नहीं। कहाँ तक पहुंचाएगा भाई? तो लीव्स तक। लीव्स तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? तो वो किस लिए? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए, है ना? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वर्क करते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये जाइलम टिश्यू है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एक कट निकाला है, ये जाइलम टिश्यू के कट है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ जो है मोटे सेल्स भी पाए जा रहे हैं, कुछ गोल सेल भी पाए जा रहे हैं, कुछ पतले पतले सेल्स भी पाए जा रहे हैं, है ना? तो इन सभी सेल्स का ग्रुप जो है वो जाइलम टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है? आपको एक और पिक्चर के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये भी देखिए, कुछ एलोंगेटेड हैं, कुछ थोड़े चपटे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत लंबे हैं। इस तरफ अगर हम आ जाए, अगर इस तरफ के सेल्स को देखें तो देखिए ये बहुत पतले पतले हैं और लंबे सेल्स हैं। यहाँ पे आए तो देखिए ये बिल्कुल मतलब चेंजेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर इसका दूसरा व्यू जो मैंने लिया है, इसमें आपको सारी चीजें क्लियरली दिख रही हैं। कुछ देखिए, कुछ चीजें यहाँ पे मोटी दिख रही हैं आपको। सॉरी, कलर चेंज कर लूं। तो ये देखिए कि ये मोटे मोटे सेल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े पतले सेल हैं, यहाँ देखेंगे गोल सेल हैं, यहाँ देखेंगे इलोंगेटेड सेल हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, किस तरीके से बना होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये जो कुछ लंबे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर में हैं, कुछ इलोंगेटेड हैं। तो इनके क्या क्या काम हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, और इन अलग अलग सेल्स के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने इसको खूब सारा एंजॉय किया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। उन तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल चीज़ें पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।